राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाख कोशिशों के बाद भी अगर आपका कमाया हुआ पैसा घर में नहीं टिकता और आपके पास हमेशा ही पैसों की तंगी रहती है, तो पैसों की कमी दूर करने के लिए आज हम बहुत ही आसान से उपाय आपको बताने जा रहे हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा, और हमें साथ ही सजेशन भी दीजिए कि आपको किस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, ये भी बताइएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। आज की वीडियो है जो कि आम समस्या है हमारे समाज में फैली हुई, हम ज़्यादातर लोगों के जीवन में, कि दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी, पैसा कमाने के बावजूद भी कुछ रहता ही नहीं है, सारा खर्च हो जाता है, और हमेशा बस चिंता ही चिंता बनी रहती है कि ऐसा क्या करें कि जो घर में थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो और पैसा टिके। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी मेहनत के करने के बाद भी हाथ में बिल्कुल भी पैसा नहीं रुकता। तो आज हम आपको बस 4 उपाय बताएंगे जो कि आपके घर के सारे बिगड़े काम बनाएंगे। बस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है धन के उपाय के विषय में, कि हमारे घर में धन नहीं टिकता है या फिर हमारे घर में धन नहीं आ रहा है, इसका क्या कारण है और हमें क्या उपाय करना चाहिए। छोटी सी वीडियो है, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। लाख कोशिशों के बाद भी अगर कमाया हुआ धन, पैसा घर में नहीं रहता और हमेशा ही हमारे पास पैसों की तंगी रहती है, तो पैसों की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और घर के अलावा सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है, उसे इकट्ठा करने का प्रयत्न भी करता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी इच्छा पूरी नहीं होती है। तो ऐसे में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ढूंढता है कि हम ऐसा क्या उपाय करें। ज्योतिष का सहारा लेता है, भगवान का सहारा लेता है, कुछ छोटे छोटे तंत्र मंत्र का सहारा लेता है। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि हमारे घर में धन एकत्रित कैसे हो और कैसे हमारे घर में धन बना रहे, जिसमें माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। आज हम इसी के विषय में बात करने वाले हैं, और इस तरह से हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपाय ढूंढते रहते हैं जिससे जीवन में जुड़ी हर समस्या का समाधान हो जाए और आर्थिक समस्या हमारे घर की दूर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार के हमें उपाय करने चाहिए जिससे हमारे घर में धन की कमी ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपके घर का जो ईशान कोण है उसको हमेशा ही आपको स्वच्छ रखना चाहिए। देखिए, स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो आपके अपने तन की स्वच्छता हो, मन की शुद्धता हो, या फिर अपने घर की हो, है ना। घर, ऑफिस, जो भी आप कहीं व्यापार करते हैं, कोई शॉप है आपकी या कुछ भी है, तो स्वच्छता का आपको विशेष ध्यान रखना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर का जो ईशान कोण होता है वह बहुत ही पवित्र स्थान बनाया गया है, और यही रीज़न है, यही कारण है कि जो ईशान कोण होता है हमारे घरों में, उसी कोण, ईशान कोण वाला जो स्थान होता है, उसी में हम भगवान का मंदिर बनाते हैं, क्योंकि इसे बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसे में भूल कर भी आपको
ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो ईशान कोण गंदा रहे। इस उपाय को करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो सबसे पहले आपको घर का ईशान कोण साफ स्वच्छ रखना है। वैसे तो आपके घर का प्रत्येक कोना कोना साफ रहना चाहिए, लेकिन आपको ईशान कोण का विशेष ध्यान रखना है और घर में साफ सफाई आपको अवश्य ही करनी। घर में जाले भी नहीं लगे रहने चाहिए। तो आपको सबसे पहला ध्यान जो देना है वो ईशान कोण पर देना है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के विषय में। तो कभी कभी होता है कि हम लोग पेड़ पौधों के बहुत अधिक मतलब शौकीन होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए, पेड़ पौधे सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें ना कभी कभी हमसे भूल से कभी कभी गलतियां हो ही जाती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है वो ये कहता है कि घर के अंदर किसी भी तरीके के कांटे वाले या दूध देने वाले या जहरीले पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसे पौधे घर के लोगों के स्वास्थ्य और धन दोनों के लिए शुभ नहीं होते हैं। कभी कभी लोग नागफनी वगैरह के प्लांट भी लगा लेते हैं। देखिए, गुलाब लगा सकते हैं, गुलाब में भी कांटे होते हैं, गुलाब का पौधा लगाया जाता है, किंतु बाकी के जो कटीले पौधे होते हैं, जहरीले पौधे होते हैं, हमें कभी भी उन्हें अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तीसरी बात करते हैं बाथरूम और टॉयलेट के विषय में। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार हमसे अक्सर ये गलतियाँ होती हैं। हमारे घर में बच्चे होते हैं, कभी कभी बड़ों की भी आदत ऐसी होती है कि जब भी वो वॉशरूम जाते हैं, शौचालय जाते हैं, तो वो दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं या फिर वो दरवाज़ा खोलकर ही वॉशरूम में को यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही देखिए गंदी आदत भी होती है। छोटा बच्चा है, नासमझ है, अलग बात है, किंतु जो बड़े लोग होते हैं उन्हें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। जब भी आप वॉशरूम जाएँ तो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करें और उसके बाद बाहर निकलने के बाद भी वॉशरूम का दरवाज़ा आपको बंद ही रखना है। कहने का मतलब है कि बाथरूम और टॉयलेट जो ऐसी जगह होती हैं, इनके दरवाजे कभी भी खुले नहीं छोड़ने चाहिए। इन दरवाज़ों के खुले रहने से आपकी सेहत ही नहीं बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति भी अत्यधिक प्रभावित होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं चौथे उपाय के विषय में। चौथा उपाय है कि जैसे कि हमने देखा होगा कि हमारे घर में मेड होती हैं या हम स्वयं भी झाड़ू लगाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग अक्सर झाड़ू को ना कहीं भी बालकनी में डाल देते हैं, कूलर के ऊपर रख देते, कहीं भी ऐसे डाल देते हैं। देखिए, झाड़ू जो होती है वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु होती है हमारे घरों में। हमारे भारतीय घरों में माता लक्ष्मी के वस्तु मानी जाती है झाड़ू। कहा जाता है कि झाड़ू की पूजा हम लोग, देखिए दीपावली पे हम लोग नई झाड़ू लेकर आते हैं, झाड़ू की पूजा करते हैं। तो झाड़ू का बहुत अधिक महत्व होता है हमारे घरों में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि घर की झाड़ू कभी भी ऐसे नहीं डालनी चाहिए खुले में, सदैव भी छुपा कर रखनी चाहिए। आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो उसकी नज़र झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। या फिर कभी कभी होता है ना, पैरों में झाड़ू लग जाती है, तो इस तरह से आपको झाड़ू रखनी चाहिए, छुपाकर इस्तेमाल करनी चाहिए कि किसी के पैरों में झाड़ू ना लगे। और धोखे से कभी पैरों में झाड़ू स्पर्श होती है तो आपको तुरंत ही झाड़ू के पैर छूने चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। तो आपको छोटी सी, देखिए छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बहुत ही छोटी बातें हैं। तो झाड़ू को सदैव भी आपको छुपा कर रखना चाहिए, कभी भी खुले स्थान में ना रखें। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जो झाड़ू होती है उसे कभी भी, जैसे धन है, मान लीजिए हमने अपने पर्स वगैरह रखे हैं या फिर अपनी तिजोरी रखी है या पूजा का जो स्थान है, वहाँ पर आपको कभी भी भूल कर भी झाड़ू नहीं रखनी है। झाड़ू को सदैव ही छुपा कर रखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे उपाय के विषय में। नमक। नमक हमारे घर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए, नमक के बिना तो भोजन में स्वाद ही नहीं आता। तो नमक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। नमक नेगेटिविटी को दूर करता है, हमारे घर से नकारात्मकता दूर करता है। वैसे तो नमक का पोछा लगाना चाहिए, किंतु यदि प्रतिदिन नहीं आप याद रख सकते, नहीं कर सकते, तो कम से कम मंगल और शनिवार को तो नमक का पोछा अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है। और हम आपको बताएं ना कि बहुत सारी कोशिशें हमने कर ली है, फिर भी हमारे घर में आर्थिक परेशानी बनी हुई है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो हमें अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में किसी बर्तन में नमक भरकर रखना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना है कि समय समय पर ये नमक हमें बदलना भी होता है। तो देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा
कि जो हमारे घर का उत्तर पूर्व दिशा का जो जगह होती है, कोना होता है, उसमें हमें किसी भी कांच के बर्तन में, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि कांच के बर्तन में हमें नमक भर के रखना होता है। तो ये बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही सुंदर उपाय है। एक बार आप करके देखिए, आपको अवश्य ही फ़ायदा मिलेगा। साथ ही घर में जाले ना लगने दें, घर में साफ़ सफाई रखें। कोई भी कचरा है, कबाड़ा है, पुराने वस्त्र हैं, जो भी आपके इस्तेमाल की चीज़ें नहीं हैं, उनको घर से निकाल देना चाहिए समय समय पर। उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। वास्तु के नियमों की सही जानकारी भी लेनी चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा तकलीफ है आपके घर में, तो आप वास्तुशास्त्र के किसी भी विशेषज्ञ को अपना घर दिखाकर उनसे सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे से जो उपाय हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं, और बहुत ज़्यादा इनमें आपको कुछ भी करना नहीं है, आप करके देखिए, आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। यदि आपके घर में धन नहीं टिकता है तो टिकने लगेगा, यदि आपके घर में धन नहीं आ रहा है तो आने लगेगा। आप बस सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, भाव से सारे काम कीजिएगा। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जो भी कार्य करें मन से करें, क्योंकि मन से किया गया कार्य ईश्वर तक जाता है और बहुत जल्दी स्वीकार्य होता है। इस प्रकार से हम इन छोटे छोटे उपायों को करके माँ लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं और घर में हमारी बरकत बनी रहती है और हमारे घर में धन की कभी कमी नहीं रहती है। वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, बहुत जल्द दूसरा वीडियो इसी विषय में मैं लेकर आऊँगी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अवश्य ही बताइएगा। थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं आपसे ऐसे ही बहुत अच्छी वीडियो में बहुत जल्द। जय माता की। राधे राधे। भगवान आप सभी के घर में धन के भंडार भरे, किसी के घर में कोई आर्थिक समस्या ना रहे, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।